जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल ज्ञान। दोस्तों आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का टेंस। और कोई विद्यार्थी है ना, बिहार बोर्ड के मतलब 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या कोई कंपटीशन वाला एग्जाम में हो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, स्पेशल फॉर ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और हम टेंस को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम टेंस को उस तरीका से पढ़ेंगे कि बिहार बोर्ड में जो 10 से 12 क्वेश्चन टेंस से आते हैं उसको बस हम देख करके बनाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग टेंस पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इसको पढ़ने का, टेंस हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनना चाहिए। जब हमारा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम टेंस क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको हम ऐसे हथियार देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे ना, जिससे आप बिहार बोर्ड के टेंस से किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ देख करके बनाइएगा, है ना। किससे क्या करके बनाइएगा, सिर्फ देख करके बनाइएगा, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं टेंस पढ़ने से पहले कि टेंस हम क्यों पढ़ेंगे। तो इस तरीका का क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ेंगे। देखिए कैसा क्वेश्चन है। शी प्रैक्टिसेज पियानो एवरी इवनिंग, है ना। दे ईट डिनर एट 6 PM, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, है ना। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट, है ना। आवर फ्लाइट लीव्स टुमारो मॉर्निंग। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM नेक्स्ट मंडे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में है ना वर्ब फॉर्म चुनना रहता है कि इसमें वर्ब फॉर्म कौन सा यूज होगा, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे प्रैक्टिसेज दिया गया है ना, तो क्या करेगा यहाँ पे आपका डॉट डॉट दे देगा, मतलब यहाँ से आपका ये प्रैक्टिसेज हटा देगा और यहाँ पे आपका डॉट डॉट दे देगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। दे ईट, ठीक है, यहाँ पे आपका ईट गायब कर देगा, यहाँ पे दे देगा डॉट डॉट डॉट। आपका ऑप्शन में क्या रहेगा, ईट रहेगा, इट्स रहेगा, ईटन रहेगा, ईटिंग रहेगा। आपको फॉर्म देना है कि यहाँ पे ईट होगा कि ईटन होगा कि इट्स होगा, ठीक है। ऐसा ऐसा है ना हमको क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे से हमको बनाना है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा हमको स्ट्रक्चर या बड़ा रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हम ऐसा ट्रिक देने वाले हैं ना कि उस ट्रिक से मतलब आपको लगा कि हमको जीवन में कुछ अचीव हो गया है ना, हमको कुछ बड़ा सा एकदम शक्ति मिल गया, वरदान मिल गया, इस तरीका, ठीक है। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। ये ट्रिक कहीं नहीं है ना, कहीं भी नहीं है ये ट्रिक, समझे। इतना आसान ट्रिक है, हम बोलते हैं कि टेंस का जो क्वेश्चन बनाने के लिए इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जानना पड़ेगा वर्ब। क्या जानना पड़ेगा, वर्ब। टेंस में स्टार्ट कर रहे हैं, आप जो वीडियो क्लिक की है टेंस पढ़ने के लिए, हम टेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि टेंस पढ़ने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा और टेंस हम क्यों पढ़ेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अब आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। पहला होता है वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है किसी वाक्य में, जैसे कि एक वाक्य है कि मैं जाता हूं, वह आती है, सीता खाती है, राम और श्याम पढ़ता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राम और श्याम। जाता कौन है, तो मैं जाता हूं, ठीक है। नितिन झा मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, नितिन झा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैथ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, तो नितिन झा। तो नितिन झा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो वाक्य है आपका, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में आपका हो सकता है आई मतलब मैं, यू मतलब क्या होगा तुम, वी मतलब हम लोग। ये बात आप, ये बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा एक ठो, ठीक है, टेलीग्राम का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसमें बेस्ट नोट्स देते हैं हम, ठीक है। इतना खतरनाक नोट्स रहता है ना, आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। उसको नोट्स नहीं कहते हैं, उसको अमृत बोलते हैं, अमृत, एक्सेल ज्ञान का अमृत बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अमृत कहीं बांटिएगा नहीं, सिर्फ आप रखिएगा, ठीक है। अमृत समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ध्यान से। आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई भी नेम हो गया, क्या कोई भी नेम हो गया, यही हमारा सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट आप समझ चुके हैं क्या होता है। सो अब देखिए वर्ब क्या होता है, कोई भी काम रहे, आपका कोई भी काम रहे, जैसे कि हिंदी में किसी भी शब्द के लास्ट में ना रहे अधिकतर, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, चलना, गाना, दौड़ना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना, कोई भी चीज में ना रहे, जो क्रिया रहे आपका, वर्ब रहे, उसको हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आप समझिएगा, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस मतलब होता क्या है, तो टेंस मतलब होता है आपका वर्क और टाइम, मतलब काम हो रहा है और वो काम किस टाइम में हो रहा है उसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंस। क्या समझे आप बात को, कि हम काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है, तो वह काम किस समय में हो रहा है, इसको कुल मिला के हम कहेंगे टेंस, समझे। टेंस क्या बताता है, एक तो पहला काम हो रहा है और दूसरा कि किस टाइम में काम हो रहा है। अगर मतलब टेंस में आप टेंस कैसे पहचानिए, टेंस क्या है, तो याद रखिएगा, वैसा वाक्य, वैसा सेंटेंस जिसमें काम रहे और टाइम दिखाया गया हो, वही टेंस होता है। जैसे कि वह राम है, यह सेंटेंस आपका टेंस नहीं हुआ। वह राम है तो राम है, इसमें हमको क्या है ना, उसमें कोई काम है नहीं है।
राम पढ़ता है, इसमें काम आया, ये हुआ डूअर। मतलब कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में काम रहे उसको हम डूअर सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें काम ना रहे उसमें नॉन डूअर या क्या बोलेंगे उसको हम, वो डूअर नहीं है, समझे, वो नॉन डूअर हुआ, समझे। जिसमें काम ना रहे वो टेंस नहीं हुआ आपका, ठीक है, जिसमें काम रहे वो आपका टेंस हुआ, ठीक है। तो पहले टेंस ऐसे पहचानिए आप, ठीक है। तो क्या हुआ, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो काम क्या है, पढ़ना, तो ये टेंस हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ये टेंस में किस समय का है, तो राम पढ़ता है मैंने अभी भी वह पढ़ता है, ठीक है। टेंस में आप देखिए 3 तरह का आपका है ना वो समय दिया गया रहता है। पहला कि जो बीत गया, आपका जन्म है ना, आपका जन्म 18 साल पहले हुआ था, तो अब दोबारा हो रहा है क्या, नहीं, बीत गया, वो चला गया, आपका पास्ट में चला गया, वो आपका भूतकाल हो गया, ठीक है। और अब भी आप 18 साल के हैं तो है, ये आपका प्रेजेंट काल हुआ है ना, प्रेजेंट टेंस हुआ, आपका वर्तमान काल हुआ। और आप 5 साल बाद जो है ना वह 22-23 साल का हो जाइएगा, ठीक है, आपका फ्यूचर हो गया। तो बस 3 ही टेंस होता है आपका, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन उस सब को अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं हम, पहले आप ये देखिए कि ऐसा ऐसा सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है। अभी आप टेंस बिल्कुल नहीं पढ़े, नहीं पढ़े आप टेंस बिल्कुल नहीं पढ़े, अगर पढ़े तो यहाँ पर नहीं आते, ठीक है, या तो कोई ऐसा से पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कहा है यहाँ पे, इस सेंटेंस हमको पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी हमको पता ही नहीं है, हमको नहीं आता है बनाने भाई, है ना, इसका हिंदी हमको नहीं पता है ना। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट, ये हमको नहीं पता इसका हिंदी क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है। और अभी बताइएगा किससे, तो ट्रिक से। ट्रिक कहाँ मिलेगा, तो ट्रिक यहाँ मिलेगा जहाँ वीडियो क्लिक किए हैं, बस आप इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए हम ट्रिक को देख लेते हैं। पहले ट्रिक देखने से पहले आप ये जानिए कि वर्ब क्या होता है, पहले वर्ब आपको बताते हैं हम। देखिए वर्ब क्या होता है, ध्यान से। वर्ब मतलब होता है काम। मान लिया आप जा रहे हैं तो जाना क्या होता है, गो होता है, गो माने जाना, गो माने जाना होता है। तो कोई भी काम रहे, कोई भी वर्ब रहे, उसका जो रियल मीनिंग होता है ना, जैसे जाना का गो, सोना का स्लिप, लिखना का राइट, है ना, दौड़ना का क्या होता है, रन, इसका जो मीनिंग होता है ना वही उसका फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे गो हो गया तो वर्ब का भी फॉर्म होता है, वर्ब का वैसे है ना 5 फॉर्म होता है, जैसे मात्र हमको 3 ही फॉर्म पढ़ना है, ठीक है। और चौथा 5वां फॉर्म तो हम ट्रिक से बना देंगे, ठीक है। बस ध्यान दीजिए आप लोग क्या करना है। गो हो गया, ये आपका वर्ब 1 हो गया, है ना। फिर V2 होता है, V3, बस इतना ही जानते हैं, ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है अभी, बाकी तो हम बता देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रेशर नहीं लेना है ना, बस आप ध्यान से देखते रहिए, सब आपको आ जाएगा, ठीक है। गो हो गया V1, इसका हो जाता है वेंट, फिर इसका क्या हो जाता है, गोन, समझे आप। मतलब कि गो मतलब फर्स्ट फॉर्म, गो मतलब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो आपका क्या होता है, तो आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, समझे। आगे देखिए क्या कह रहा है, वेंट, वेंट मतलब आपका पास्ट टेंस में यूज होगा, ठीक है, काम हो गया है, ठीक है। और गॉन मतलब क्या होता है, गॉन मतलब होगा कि अच्छे तरीके से काम खत्म है आपका पूरा, ठीक है। ये आपका परफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और आपको हम टेंस का प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस आप ये समझिए कि वर्ब फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वर्ब का पहला फॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। ये आपका वेंट हो गया, ये आपका गॉन हो गया, ये वर्ब 3 है। बस आप इतना याद रखिए। आपको हम बोलेंगे कि गो माना क्या होता है, जाना, बोलो गो का दूसरा फॉर्म था, बोलिएगा वेंट। इसी तरीके से आपको हम बोलेंगे कि राइट, राइट मतलब होता है लिखना, तो राइट का जो है ना वर्ब 2 क्या होगा, तो राइट का वर्ब 2 होगा रोट, WROT, रोट। अब वर्ब 3 क्या होगा, रिटेन, WRITTEN, रिटेन, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब फॉर्म आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। और चौथा और 5वां फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, चौथा और 5वां फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखिए। जब वर्ब 1 में ING जुड़ जाता है तो वो चौथा फॉर्म हो जाता है। जैसे कि गो है वर्ब 1, तो गो में हम लगा देंगे ING, तो हो गया हमारा गोइंग, ये हमारा वर्ब 4 हो गया। बस इसमें कोई भारी बात है नहीं है, वर्ब 1 याद रहेगा, वर्ब 4 बना लेंगे। और वर्ब 5 क्या आता है, तो वर्ब 1 में है ना, वर्ब 1 में हमारा क्या रहेगा, प्लस में S या ES जुड़ जाएगा, हमारा S या ES जुड़ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वर्ब 5 हो जाएगा। जैसे कि गो है, क्या यहाँ पे आपका गो है, गो में हम S या ES लगाएंगे तो क्या हो गया, हमारा वर्ब 5 हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि हम इसमें S लगाएं कि ES लगाएं, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक है, मतलब कि इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब किसी भी वर्ड, किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट का एंडिंग पॉइंट अगर S से हो रहा है, चाहे वो SH से हो रहा है, चाहे वो CH से, चाहे वो O से, चाहे वो Z से, उसके लास्ट में ES लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, S है, यहाँ पे आपका क्या है, S है, ठीक है। S से हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं, S से आपको हम एक सेंटेंस बताते हैं, फोकस। क्या हो गया यहाँ पे, फोकस, देखिए ध्यान से, आपका हो गया जैसे कि फोकस, देखिए FOCUS, फोकस है। तो फोकस को हमको वर्ब 5 में चेंज करना, क्योंकि फोकस वर्ब 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए लास्ट में S है तो इसमें लगा देंगे हम ES, तो हो गया फोकसेज। समझिए आप बात को, ध्यान दीजिए। अगर SH है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे आपका SH है, वाश, वाश माने धोना, तो इसमें SH है लास्ट में, इसमें लगा देंगे हम ES, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, CH है, वॉच, वॉच मतलब देखना होता है, WATCH वॉच, इसमें हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, क्या हो गया यहाँ पे, वॉचेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ओ, गो माने क्या होता है, जाना, तो गो माने क्या होता है, जाना, तो गो में क्या लगा देंगे हम, क्योंकि इसमें हमको क्या लगाना है, ES लगाना है, क्या लगाना है, इसमें हमको ES लगाना है, इसमें हम बोलेंगे GOS गोज, ठीक है। जैसे कि हो गया डू, डू माने करना होता है, तो डू में हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में इसका O है, तो हो गया हमारा डज, समझिए आप बात को, ठीक है। उसी तरह से जेड हो गया आपका, है ना, यहाँ पे आगे क्या होगा, जेड, BU डबल जेड, है ना, बुज हो गया, इसमें क्या लगेगा आपका, बुजेज लगेगा, आप समझे बात को। अब बात को समझे कि हमको एस या ES कहाँ पे लगाना है, पहले ये देख लीजिए आप कि ऐसा वाक्य मतलब वर्ड रहे जिसके लास्ट में ये सब रहे, एस रहे, SH रहे, CH रहे, इस सब के लास्ट में हम लगाएंगे ES, आप समझे। अब बाकी किसी में हम क्या लगा देंगे, आपका S लगा देंगे, जैसे कि प्ले, PLAY, प्ले, प्ले देखिए इसके लास्ट में S है, नहीं है, SH CHOZ नहीं है, इसमें नॉर्मल हम S लगा देंगे। बात आप समझिए अब क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। मतलब V5 हमको कैसे बनाना है, वर्ब 1 तो हमको याद होना चाहिए मीनिंग सबका, ठीक है। बस वर्ब 2 और वर्ब 3 याद करना है, ठीक है। और वर्ब 2 और वर्ब 3 भी कितना का सेम ही होता है, अब तुक्को मार दीजिएगा ना तो आपको सेम ही लगेगा। जैसे कि हेल्प हो गया, तो हेल्प जो है ना, हेल्प देखिए, हेल्प हो गया आपका वर्ब 1, इसका वर्ब 2 होता है हेल्प्ड, HELPED हेल्प, इसका वर्ब 3 भी हेल्प्ड होता है, HELPED, वर्ब 3 हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब 4 क्या होगा, ING लगा देंगे, जैसे कि हम क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, जब इसको हमको वर्ब 5 बनाना रहेगा, तो देखिए लास्ट में P है, लेकिन इसमें P का रूल नहीं है, तो ऐसा लगा देंगे, हेल्प से हो जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं हम वर्ब फॉर्म, जो कि बहुत ही जरूरी है, आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आप टेंस नहीं सीख पाइएगा, समझे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, उसमें लिखा होगा वर्ब फॉर्म नोट्स, ठीक है, उसमें जाइए और उसमें कम से कम 50 वर्ब फॉर्म लिखा हुआ है, उसको जाके पहले आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए वर्ब फॉर्म को, ठीक है, मीनिंग याद कर लीजिए, ठीक है। आप 12th क्लास में आ गए हैं और कुछ मीनिंग याद नहीं कर सकते वर्ब फॉर्म का, तो फिर किस काम का, है ना। तो वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको, है ना। बाकी हम 4 और 5 आपको बनाना सिखा दिए हैं, तो ये कैसे बनता है, 5 हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये नहीं रहेगा तो हम ऐसे लगा देंगे, ये रहेगा तो ES लगा देंगे, और वर्ब 4 में हम ING लगा देंगे, हमारा हो गया क्या, ये वर्ब 4 हो गया हमारा। बात आप समझे ठीक से, चलिए ये हो गया हमारा। अब जो हमारा ट्रिक है ना, देखिए ट्रिक तो हम आपको अभी बताने ही वाले हैं कुछ देर बाद, लेकिन ट्रिक का हम थोड़ा आपको ओवरव्यू देते हैं कि ट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको, है ना, ये टेंस का ही वीडियो है ना, लेकिन पहले ये जान लेते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तराक से। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक हमारा ट्रिक है, 1 सेकंड के लिए वो बताते हैं हम, छोटा सा ट्रिक है मेरा, बहुत छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक को हम डिटेल में आगे वीडियो में बताएंगे, इसी वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको छोटा सा व्यू दे देते हैं हम कि ट्रिक क्या है। हमारा ट्रिक है आयुर्वेद, क्या है हमारा ट्रिक, आयुर्वेद। एक पहला ट्रिक है जिसका नाम है आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद में क्या हुआ, अ से हुआ हमारा आई, यू से हमारा हो गया YOU, यू माने तुम या तुम लोग, ठीक है। वो से हमारा हो गया वी माने हम या हम लोग, ठीक है। और द माने हो गया आपका दे, क्या दे माने वे लोग, समझे। आयुर्वेद मतलब क्या, IUV दे, समझे, ये क्या हुआ आयुर्वेद। तो जहां आपका आयुर्वेद दिखे वहां पे लगाइएगा V1, क्या लगाइएगा आप, V1 लगाइएगा, ठीक है। एक और ट्रिक है छोटा सा जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी, मतलब कि सब्जेक्ट आप समझे, कोई भी काम करने वाला रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, और वो काम जो कर रहा है ना उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वर्ब। जैसे कि अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे अगर ईट था, क्या था यहाँ पे, आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर दे के और यहाँ पे हमको ईट या ईट से अगर ऑप्शन दिया रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दे देगा हमको ईट, EAT ईट, ऑप्शन बी दे देगा हमको EATS ईट्स, ऑप्शन सी हमको दे देगा ATE एट, ऑप्शन हमको डी दे देगा आपका ईटिंग, EATING ईटिंग दे देगा। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हम टेंस अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन हमको ट्रिक सर बताए हैं कि आयुर्वेद में V1 लगेगा, और जो सब्जेक्ट हल्का और वर्ब भारी है ना, सब्जेक्ट हल्का वर्ब भारी। देखिए ध्यान से, जब सब्जेक्ट हल्का होगा तब वर्ब भारी होगा, जब वर्ब भारी होगा तब सब्जेक्ट हल्का होगा, वैसा ही ट्रिक है। देखिए कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे दे है तो दे आपका क्या हुआ, दे आपका भारी हुआ, मतलब दे क्या है, ये आयुर्वेद में आया, पहले ध्यान दिए, दे क्या हुआ आयुर्वेद में आया, देखिए ध्यान से, आयुर्वेद में क्या है, दे है, तो दे आयुर्वेद में है, आयुर्वेद जहां पर रहेगा वहां क्या लगेगा, V1 लगेगा, क्या लगेगा V1। तो ईट मैंने खाना, खाना का V1 खाना होता है, तो ईट में ईट लग गया, सही आंसर। आप टेंस पढ़े हैं, अभी टेंस नहीं पढ़े हैं, बना कैसे दिए, तो ट्रिक से बनाया है, ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे बेगर टेंस पढ़े, ट्रिक से टेंस कैसे बना देंगे हम, तो सिर्फ यही बनाएंगे एक्सेल 11 में, ठीक है। आइए क्या करें यहाँ पे, आए कर रहा है यहाँ पे आपका ध्यान दीजिए, आए कह रहा है द, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बॉइल्स नहीं लिखा हुआ रहता, यहाँ पे बॉइल्स लिखा हुआ नहीं रहता, यहाँ पे देता आपका डॉट 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 डॉट। फिर हम कैसे टिक करते, देखिए वाटर, वाटर को हम गिन भले नहीं सकते हैं, लेकिन वाटर जो है वो आपका प्लूरल भी तो नहीं है, ठीक है। ये बस आपका हल्का, इसको क्या बोलेंगे हम, हल्का बोलेंगे। तो जब यहाँ सब्जेक्ट हल्का हो जाएगा तो भर भारी मतलब BOILS हो जाएगा, बॉइल्स हो जाएगा। और ऑप्शन में क्या क्या दिया रहेगा, बॉइल्ड दिया रहेगा, बॉइल रहेगा, तो वो क्या देना, बॉइल्स देना है, ठीक है। फिर से देखिए उसी तरह अगला क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व। और रिवॉल्व जब आपको देता क्या, यहाँ पे डॉट डॉट दे देता और यहाँ पे देता आपको रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्ड, रिवॉल्व, क्या देते हैं आप, देखिए ध्यान से। द अर्थ, अर्थ कई गो है, एगो है, तो एगो है तो हल्का हुआ। यहाँ पे हम हल्का भारी क्या समझेंगे बताया आपको, ज्यादा संख्या, एक से ज्यादा संख्या हुआ तो हम उसको भारी कहेंगे, और एक ही सिर्फ ओनली वन हुआ तो उसको हम हल्का बोलेंगे। तो अर्थ कई गो है, एगो की दूगो है, एगो है तो क्या हुआ, हल्का हुआ। तो सब्जेक्ट हल्का था, भर भारी। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ था आपका रिवॉल्व, तो रिवॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, रिवॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे कितना आसान तरीके से बन रहा है, देखिए ध्यान से। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे कैच को हटा देता, ऑप्शन देता आपका यहाँ पे CATHS, कैच देता, फिर देता आपको CATCHES, कैचिंग देता, फिर आपको यहाँ पे देता CATCHING, कैचिंग देता, फिर यहाँ पे आपको CATCHED, कैच देता। आप कैसे बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं आप इसको। वी क्या है आपका, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका कैच होगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। वी जब का क्या है, तो वी आपका आयुर्वेद में आता है, देखिए ध्यान से, आयुर्वेद में क्या है आपका, वी आ रहा है, वी, तो आयुर्वेद जहाँ रहेगा वहाँ पे आपका लगेगा V1, माने भर 1 लगेगा। यहाँ पे कैच हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ध्यान से। बस हम कोई सब्जेक्ट को देख करके सीधे बना देंगे, हम पूरा हमको जानना ही नहीं पूरा लाइन क्या कह रहा है मेरा, बस इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक बोलते हैं, बगैर पढ़े। अरे आपको टेस्ट तो हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी आपका टेस्ट तो हम स्टार्ट नहीं किए हैं, बस आपको सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, आपको बता दिया कि वर्ब क्या होता है, बस। अब सवाल बन रहा है धाधा धाधा। ये बिहार बोर्ड में पूछा एग्जाम क्वेश्चन सब है, ठीक है, ये बिहार बोर्ड में सही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है, और 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, समझे। सोचे कि बस ट्रिक से, ये 2 ट्रिक से हमको 10 से 12 नंबर मिल जाएगा, कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की है, अब इसी तरह से हम पूरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर को पढ़ाते हैं हम शुरू से, ठीक है। क्या शुरू से आपको टेंस पढ़ाते हैं हम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना आप भटके हैं यूट्यूब पर ना कि टेंस का ट्रिक, टेंस का ट्रिक, अरे टेंस का ट्रिक कहीं नहीं है, टेंस का ट्रिक यहाँ है, ठीक है। और कैसा ट्रिक है, आंख बंद करो और आंसर टिक करो, बस, है ना। कलम नहीं उठाओ, कलम उठाना पाप है। चलिए हम टेंस पढ़ते हैं। अब टेंस जो हमारा है वो वर्क और टाइम से मिलकर के बना है, ठीक है। वर्क मतलब काम और टाइम मतलब समय, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं हम कि पहला हमारा टाइम हो गया, दूसरा हमारा वर्क हो गया, ठीक है। टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अरे टाइम 3 ही ना होता है, टाइम मतलब समय। आप कितने समय को देख चुके हैं, ठीक है, मात्र 2 समय को ही देख चुके हैं आप। क्या, पहला पास्ट जो आपके जीवन में बीत चुका है, ठीक है, और दूसरा जो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, लेकिन फ्यूचर आप अभी नहीं देखे हैं, लेकिन देखिएगा। तो टाइम कितना हुआ, 3 ही हुआ, ठीक है। पहला प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो भी आपका चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया है आपका, ठीक है, और फ्यूचर टेंस मतलब क्या, जो आपका आने वाला है, ठीक है। और इसी तरह काम भी होता है, आपका कितना काम जो होगा ना वो पहले हो चुका होगा, है ना। आप कितना काम पहले कर चुके होंगे, ठीक है। अगर आप 12th क्लास में है तो आप मैट्रिक कर चुके हैं, आप मैट्रिक कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप अभी 12th क्लास में है तो अभी आप 12th कर रहे हैं, ठीक है, या करते हैं, आपका प्रेजेंट काल, प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अगर आप अभी 12th में है तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, मतलब इससे अगला वाला क्लास आप करेंगे, समझे। अगर आप अभी मैट्रिक में है तो अभी इंटरमीडिएट करेंगे। तो कुछ हमारा पास्ट में चला गया जो बीत गया, कुछ अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्या है जो करेंगे बाद में, यही हमारा टाइम हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारा काम क्या हो जाएगा, काम ही हमारा 4 प्रकार का होता है। देखिए काम क्या होता है, एक इंडिफिनिट और सिंपल, जिसका कोई निश्चित ही नहीं हो, वह काम का कोई मतलब टाइमिंग निश्चित नहीं है, ठीक है। मतलब कि इंडिफिनिट में कैसा रहेगा, ता है, ती है, ते है। ता है अगर कोई लड़का रहे, ठीक है, ती है अगर कोई लड़की रहे, और ते है बहुत सारा रहे, मतलब कि है ना, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ये हम जानते हैं कि वह पढ़ता है, मतलब पढ़ाई छोड़ा नहीं है, वर्तमान में उसका काम चल रहा है पढ़ाई का, वह पढ़ता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो अभी पढ़िए रहा है, वो अभी पढ़िए रहा है, चाहे वो अभी कितना पढ़ाई है ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हम नहीं कह सकते। बस पढ़ता है, हम इतना जानते हैं कि वर्तमान में वो भी पढ़ता है, समझे। वो बता रहे स्टूडेंट है, समझे, वो पढ़ रहा है इसलिए, समझे। अब देखिए ये हमारा हो गया इंडिफिनिट, क्या, जो डिफिनिट नहीं हो, जो पूरे तरह से कंफर्म नहीं हो, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंडिफिनिट बोलेंगे। और डिफिनिट किसको बोलेंगे, जो पूरी तरह से कंफर्म हो। लेकिन ये क्या है, इंडिफिनिट है, ठीक है। या इसको हम सिंपल नॉर्मल बोल सकते हैं, वह पढ़ता है, वह खाती है, वह जाता है, वह नाचती है, वह हंसती है, वह गाता है, समझे। इसको हम बोलेंगे इंडिफिनिट नॉर्मल। इसका पहचान क्या है आपका, लास्ट में ता है, ती है, ते है। आप समझे बात को, देखिए ध्यान से। अगला क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा काम का प्रकार हुआ,
ठीक है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या? कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे, जो लगातार चलता रहे, रुका हुआ ना हो। मतलब कि रहा है, रही है, रहे है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मेरा काम जारी है। मैं खा रहा हूं, मेरा काम चालू है, ठीक है। रहा हूं, समझे, है ना। वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, काम चालू है उसका। वे लोग गा रहे हैं, काम चालू है उसका, समझे। यह काम हुआ कि काम किस स्टेज पे है, काम किस चरण पे है, काम कहां तक पूर्ण हुआ है, वह काम को, यह वो क्या वर्क बता रहा है, वर्क को, समझे। इंडेफिनिट में पता ही नहीं चल रहा है ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन काम है, समझे, इतना पता है हमको, समझे। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा है इतना हमको पता है। देखिए, और परफेक्ट क्या होता है? चुका है, चुकी है, हम पढ़ा चुके हैं, है ना। मैं खा चुका हूं, है ना। मैं वहां जा चुका हूं, मतलब काम करके खत्म कर चुके हैं, काम बचा नहीं है, काम बचा नहीं है, समझे। ये हमारा काम का प्रकार हो गया, समझे। आप भी जानते हैं कि कोई काम आप है ना जो करते हैं नॉर्मल, ठीक है। आप पढ़ाई करते हैं, बस नॉर्मल बात है, पढ़ाई करते हैं। अब ये तो हम नहीं कर रहे हैं कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कि किताब कॉपी लेकर बैठे हैं, समझे। और मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि वह खाती है, इसका मतलब क्या? बहुत दिन प्लेट लेकर बैठी रहती है। खाती मतलब हम जानते हैं खाती है, कोई टाइमिंग निश्चित नहीं है कि खा रही है, चाहे खा चुकी है, खत्म कर दिया खा के, नहीं, खाती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेट लेकर बैठी है, समझे। खाती है, हमको पता है, ये इंडेफिनिट है, डिफिनिट नहीं है, समझे। और कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा है, वह खा रही है, अभी हम देख रहे हैं उसको खा रही है, काम चालू है, समझे। परफेक्ट, वह खा चुकी है, मतलब खा के मुंह कान पोंछ के खत्म, समझे, खा के खत्म कर चुकी है। खाना काम जारी नहीं है, खाने का काम है ना, खाना खा के वो खत्म कर चुकी है, समझे, हाथ धो ली है, समझे बात आप। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब क्या हुआ? देखिए, अब वो क्या बताया ऊपर हम, कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चालू है, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ तो दोनों है। मतलब यहाँ पर कोई काम हमें स्टार्ट किए, वह कुछ कुछ काम हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ बाकी है, कुछ कुछ बाकी है। मतलब, और हम कहेंगे कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूं, या पढ़ा रहा हूं, जैसे कर सकते हैं आप उसको, है ना। पढ़ाता आ रहा हूं, मैं 2015 से पढ़ाता आ रहा हूं, मतलब क्या है? मैं 2015 से स्टार्ट किया था पढ़ाना, ठीक है, और आज क्या है? 2024 है। मतलब हम कुछ साल पढ़ा चुके हैं, मतलब कुछ कुछ मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं पढ़ाने से मतलब रुका नहीं हूँ, काम चलिए रहा है, ठीक है। वह 2 बजे से क्रिकेट खेलता आ रहा है, मतलब वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब लगातार, मतलब कि अभी कितना टाइम हो रहा है, समझे। अभी 2 बजे से खेला, मतलब टाइम अभी बीत गया होगा कुछ, है ना। अब मान लीजिए अभी 2 बज रहा है, तभी तो हम नहीं बोलेंगे वो 2 बजे से क्रिकेट खेला, अभी 2 बज ही रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद बोलेंगे, काम स्टार्ट होने कुछ देर बाद बोलेंगे कि वह 2 बजे से खेल रहा है ना, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसको? प्रेजेंट में। किसको? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, मतलब काम कुछ हो चुका है, काम कुछ चलिए रहा है, समझे। इसको ऐसे बोलेंगे हम, ठीक है। अभी हम लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रकार, इसका डिवाइडेशन कैसे होता है, ठीक है, यह बता कैसे है, देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए प्रेजेंट है, मतलब कि वर्तमान काल, तो प्रेजेंट जो है ना, यह चारों काम करेगा, ठीक है। यह क्या करेगा? यह चारों काम करेगा, यह इंडेफिनिट काम भी करेगा, यह कंटिन्यूअस काम भी करेगा, और यह क्या करेगा? परफेक्ट भी करेगा, और यह क्या करेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेगा, समझे। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आपका पास्ट भी क्या करेगा? तो पास्ट भी क्या आपका इंडेफिनिट करेगा, फिर पास्ट क्या करेगा? कंटिन्यूअस करेगा, फिर पास्ट क्या करेगा? आपका परफेक्ट करेगा, फिर पास्ट क्या करेगा? आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस करेगा। मतलब यह तीनों टाइम में यह चारों काम होता है, तीनों टाइम में, वर्तमान काल में भी, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, और फ्यूचर टेंस में भी यह चारों काम होगा। मतलब 3 टाइम में यह चारों काम हो रहा है, मतलब 4 तिया 12, मतलब कुल 12 हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। या उसको कैसे बोलेंगे अगला रूप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना, या सिंपल फ्यूचर टेंस। और कैसे बोलेंगे इसको हम? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप बात को समझिए, ठीक है। इसी तरीके से इसका डिवाइडेशन होता है, यह डिवाइड होता है, यह बटा हुआ है, ठीक है। यह तीनों टाइम में यह चारों काम होगा। काम को हम 4 भाग में बांट लिए हैं, समझे बात आप बाबू? देखिए ध्यान से आगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे? तो अभी हम प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट पढ़ेंगे। अब यकीन मानिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही रहता है, और इसमें कंसेप्ट भी कुछ ज्यादा है। आप मतलब सोचिए, मतलब एक बात आप ध्यान से सोचिए और सुनिए कि आप कोई भी टेंस पढ़िएगा ना, मतलब कि आप मान लीजिए प्रेजेंट का ही कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, चाहे परफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा लोचा नहीं है। चाहे आप पास्ट पर टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट का चारों काम पढ़ रहे हैं, फिर फ्यूचर का भी चारों काम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा लोचा नहीं है। बस आप, अगर आप प्रेजेंट
आपका इंडिफिनिट और ये चारों समझ गए ना, बस समझ लिया, कभी दोनों भी समझ चुके हैं आप, समझे। लोचा इसी में है, प्रेजेंट में ही लोचा है, समझे। प्रेजेंट टेंस को थोड़ा पढ़िए ध्यान से, आपका ये और ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, बस एक झलक दिखा देंगे तो, समझे। तो मैं स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको बोल सकते हैं हम क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये तीनों टाइम में कौन कौन सा जो है ना वर्ब यूज होगा, एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं इसको, है ना, यूज होगा। देखिए ध्यान से, है ना, देखिए प्रेजेंट टेंस में आपका डू या डज यूज होगा, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस के ही दूसरा काम में, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस काम में, वो छोड़िए ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट छोड़िए, उसको गोली मारिए, ठीक है, उसको गोली मारिए। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट में आपका जहां पर भी आपको डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव दिखे, समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, समझे। यह देखिए, ये देखिए आपको, है ना, यह सारा चीज दिखे आपको, समझ लीजिएगा प्रेजेंट टेंस है। आगे डिड, वाज, वर, हैड, यह चीज दिखे आपको, है ना, यह चारों दिखे आपको, समझ लीजिएगा पास्ट टेंस है, समझे। आगे देखिए फ्यूचर में शैल, विल, यह दिखे आपको, आप समझ जाइएगा यह फ्यूचर टेंस है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी डज नॉट ईट एन एप्पल, आप अभी टेंस नहीं पढ़े हैं, आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता है, लेकिन आप इतना जान सकते हैं कि जब डज रहे तो सर जी बताए हुए थे कि डज रहे तो क्या होगा, हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। हम इतना तो जान गए कि डज है, इसका मतलब यह प्रेजेंट टेंस है। हिंदी नहीं जानते हम इसका, हमको आगे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन इतना तो जानते हैं हम कि डज लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह प्रेजेंट टेंस हुआ हमारा, समझे। तो ये इसमें यूज होगा, ठीक है, ये वर्ब सब इसमें क्या होगा, यूज होगा। देखिए यहाँ से ये वर्ब सब इसमें यूज होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक ट्रिक हम बताए थे आयुर्वेद, और दूसरा ट्रिक बताए थे अगर सब्जेक्ट हल्का हो तो वर्ब भारी होगा, अगर सब्जेक्ट भारी हो तो वर्ब हल्का होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, ठीक है, उसका यह पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, यह नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी हम लिखेंगे, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोनाउंस है हमारे, है ना, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम लोग, आप लोग, ठीक है। दे मतलब वे लोग, ही मतलब वह लड़का के लिए, और सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब वह कोई भी वस्तु, है ना, कोई भी थिंग, है ना, कोई वस्तु, कोई मतलब कि इंग्लिश के लिए, है ना, और बोलेंगे कि यह टेबल है, उसमें इट का यूज होगा, ठीक है। यह कीट है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए क्या होगा, इट का यूज होगा, ठीक है। नेम्स मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, नेम्स मतलब हो गया बहुत ज्यादा नाम, है ना। पहला होता है कि एक नाम, मतलब कि राम खाता है, यह एक नाम हो गया, ठीक है। और राम और श्याम दोनों मिलकर के खाता है, या राम और श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, प्लूरल क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज सिंगुलर हो, एक हो, ठीक है, एक मार्कर इसको हम हल्का बोलेंगे, और दो मार्कर इसको हम भारी बोलेंगे, एक बुक इसको हम हल्का बोलेंगे, दो बुक इसको हम भारी बोलेंगे, आप समझे। फार्मर मतलब किसान, एक किसान इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल क्या बोलेंगे, इसको हम हल्का बोलेंगे, ठीक है। फार्मर्स किसानों, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, भारी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, आयुर्वेद, क्या कर रहा है यहाँ पे, आयुर्वेद, आ मतलब आई, यू मतलब यू, वी मतलब वह मतलब क्या होता है, वी, है ना, द मतलब दे। इसमें आयुर्वेद में मतलब इस सब्जेक्ट में क्या लगेगा, V1 लगेगा, भर का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जो कि भर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग ही होता है। जैसे कि जाना का गो होता है, लिखना का राइट होता है ना, और क्या है, सुनना का हियर होता है, समझे आप, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे। और एस हल्का, वी भारी, एस भारी, वी हल्का, एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब क्या होता है, वर्ब होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा दो ट्रिक हो गया, इसी ट्रिक से हम पूरा कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, ठीक है, हर एक सवाल को बनाएंगे, है ना, ये हमारा बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए पॉजिटिव जो है ना, मतलब क्या, मैं जानता हूँ, यह एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। वह पढ़ती है, राम और श्याम लिखते हैं, ठीक है, वे लोग खाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम, देखिए पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा या पांचवा फॉर्म लगेगा, ठीक है। और अदर वर्ड में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है या टाइम एक्सप्रेशन आ सकता है। जैसे कि मैं डेली खेलता हूँ, तो डेली है ना, ये टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम को दिखाता है कि वो कब खेलता है, वो डेली खेलता है, आदत को दिखाता है, समझे। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यहाँ पे आगे, मैं जानता हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई, आपको बोले थे इसको याद रख लीजिए, है ना, मैं का क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा आई। सर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे हम। देखिए पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, तो आई लिख लिए हम, है ना। आई कर रहा है वर्ब, क्या कर रहा है, वर्ब। तो जानता हूं, इसमें वर्ब क्या है, जानना, है जानना वर्ब है ना, और जानना क्या होता है, नो, KNOW, नो माना होता है जानना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम वर्ब लिख लेते हैं, KNOW, नो। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आई हमारा क्या है, आई हमारा आयुर्वेद में आता है, ठीक है। इसमें वर्ब 1 लगेगा, जो कि वर्ब 1 यहाँ पे सही है, तो आई नो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आप समझे।
देखिए यहाँ पे, और क्या करा है, आयुर्वेद में आय है तो यहाँ पे क्या होगा, V1 हो जाएगा। समझे आप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे ऑब्जेक्ट हम नहीं देंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो पढ़ती है तो कोई लड़की ना पढ़ेगी, तो लड़की के लिए वह का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा हमारा सी, और पढ़ना क्या होता है, पढ़ना का होता है रीड, क्या होता है, रीड, या हम स्टडी लिख सकते हैं, ठीक है, रीड हो जाएगा, क्या होगा हमारा, रीड होगा। लेकिन सी हमारा आयुर्वेद में है नहीं है, मतलब V1 नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा, ध्यान दीजिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट हल्का भरवारी, सी माने वह पढ़ती है तो कोई एक लड़की ने पढ़ती है, और एक को हम क्या बोले थे, हल्का बोले थे, मतलब भर्व क्या होगा, भारी होगा। तो सब्जेक्ट हल्का और भर्व भारी, मतलब रीड में लगेगा हमारा एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा हमारा, एस लग जाएगा। आप समझे बात, आपको है ना, समझ में आया बात। ये क्या करें यहाँ पे, सब्जेक्ट हल्का भर्व भारी। आगे क्या करें, आगे राम और श्याम लिखते हैं, राम और श्याम, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। यहाँ क्या कह रहा है, लिखते हैं, राम और श्याम क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं, राम और श्याम लिखते हैं। तो राम एंड श्याम, और लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है, क्या होता है, राइट होता है। पहले हम राइट लिखेंगे, WRITE, राइट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, राम और श्याम, राम और श्याम, ये हमारे आयुर्वेद में है, तो आयुर्वेद में नहीं है, तो सर इसका मतलब क्या इसमें V1 नहीं लगेगा, V5 लगेगा, बिल्कुल नहीं, V5 नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, अगला ट्रिक क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हल्का भरभारी, यहाँ पे सब्जेक्ट हल्का नहीं है, राम और श्याम है, दो आदमी है, तो सब्जेक्ट हल्का हुआ नहीं हुआ, एक रहेगा तो सब्जेक्ट हल्का रहेगा, मतलब सिंगुलर को हम हल्का बोलते हैं, प्लूरल को हम भारी बोलते हैं। तो यहाँ पे भारी है तो हमारा भर्व क्या होगा, हल्का होगा, तो राइट का राइट ही यहाँ पे होगा, राम एंड श्याम, राइट। राम और श्याम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, वे लोग खाते हैं, वे लोग मतलब क्या, दे मतलब वे लोग, यहाँ पर पहले लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे। और खाना क्या होता है, ईट होता है, ईट मतलब खाना, तो EAT, ईट, दे ईट। अब देखिए यहाँ पे ईट लगेगा कि ईट्स लगेगा, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, V1 या V5, या V1 लगेगा ना तो V5 लगेगा, ठीक है। तो हम V1 दे दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम भी इसको 5 बनाए कि 3 बनाए, तो 3 कह नहीं रहा है, या तो 1 कह रहा है या तो 5 कह रहा है, तो 1 हम लिख दिए हैं, देखते हैं ये 5 बनता है कि नहीं बनता है। तो दे, आयुर्वेद में दे आ रहा है, तो आयुर्वेद में क्या लगेगा, V1 लगेगा, इसलिए आयुर्वेद में दे आ रहा है तो यहाँ पे V1 ही लगेगा, बात खत्म, समझे। और वैसे भी इस ट्रिक से भी देखिए आप, सब्जेक्ट हल्का भरभारी, वे लोग एक आदमी हुआ, मतलब एक आदमी के बारे में बोलेंगे कि वे लोग खाते हैं, नहीं, बहुत सारा आदमी रहेगा तब हम बोलेंगे वे लोग, मतलब बहुत सारे मतलब क्या, भारी है, मतलब सब्जेक्ट भारी है तो भर्व क्या होगा हमारा, हल्का होगा, मतलब इसमें एस नहीं लगेगा। आप इसका पॉजिटिव मतलब फॉर्मेटिव सेंटेंस समझे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, V1 और V5 कैसे लगाएंगे हम, भर्व का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी भर्व का, किसी भी क्रिया का इंग्लिश होता है, मतलब गो मतलब जाना, द जाना का गो हो गया, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ही होता है, समझे आप। और इसमें हम V5 कैसे बनाएंगे इसको, इसमें S या ES लगाएंगे। ES कैसे लगाएंगे, आपको पीछे भी 10 मिनट पहले बताए थे हम आपको, हम है ना, कि S या ES कैसे लगाएंगे। ES कैसे लगाएंगे, जब हमारा लास्ट में O रहे, S रहे, CH रहे, है ना, SH रहे, तो उसको क्या बनाएंगे हम, या Z रहे क्या बनाएंगे हम, ES लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे हम, डायरेक्ट S लगा देंगे, ठीक है। आपको हम बताए थे हम, ठीक है, वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, निगेटिव, क्या कर रहा है, निगेटिव। जब निगेटिव हो, नकारात्मक हो, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं जानता हूँ, यहाँ क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें भर्व का टेंशन नहीं है, इसमें कुछ भी रहे आपका भर्व 1 ही लगेगा, मतलब तो सर भर्व 1 लगेगा, लेकिन सर डू और डज कहाँ कहाँ लगेगा, तो देखिए डू और डज कहाँ कहाँ लगेगा, देखिए ध्यान से। मैं नहीं जानता हूँ, तो पहले मैं का क्या होगा, आई होगा, देखिए यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे आई। नहीं जानता हूं, ध्यान दीजिए, तो इसमें भी आयुर्वेदिक ट्रिक प्रयोग होगा, ठीक है। आयुर्वेद में क्या लगेगा आपका, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू, आयुर्वेद में आपका डू लगेगा, समझे। आयुर्वेद में आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। और कहीं भी सब्जेक्ट अगर हल्का हो, सब्जेक्ट अगर हल्का हो तो उसमें लगेगा डज, सब्जेक्ट हल्का हो तो क्या लगेगा, डज लगेगा, और सब्जेक्ट भारी हो तो फिर से डू लगेगा। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका हल्का है तो आपका क्या लगेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर हल्का हो तो लगेगा डज, DOES डज, समझे। अगर सब्जेक्ट भारी हो तो लगेगा आपका डू, बस वही आयुर्वेदिक ट्रिक और हल्का भारी ट्रिक है, समझे। मतलब मैं नहीं जानता हूं तो आई किस में आता है, आयुर्वेद में आता है, तो डू लगेगा, आई डू। आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, नोट, और भरवन क्या है, जानना का नो, KNOW, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मतलब मैं नहीं जानता हूं। डू क्यों लगा, क्योंकि यह आई क्या है, आयुर्वेद में आता है, ठीक है, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, डू लगा, समझिए आप। इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, डोंट नो, आई डोंट नो, DONT डोंट, इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे डोंट को ऐसे लिख सकते हैं, DON इन्वर्टेड कॉमा और T, डोंट बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आप लिखने का मन तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, ठीक है, बस समझिए कॉन्सेप्ट को।
वह नहीं पढ़ती है। तो नहीं पढ़ती तो लड़की के लिए है ना, कि लड़का के लिए है। अरे तुम अगर लड़का है तो हमको बोलेंगे तुम खाई कि नहीं खाई, कि तुम खाया कि नहीं खाया, है ना। लड़का और लड़की समझ नहीं आता है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो वह नहीं पढ़ती है तो सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। और सर यहाँ पे डू लगेगा कि सर यहाँ पे डज लगेगा। तो सी क्या है, सी तुम्हारा आयुर्वेद में आता है नहीं, तो सर सी क्या है, तो सी वह लड़की है ना, क्या कर रहा है, वह नहीं पढ़ती है तो एगो है ना, वह नहीं पढ़ती है तो एगो है। तो एगो है माने क्या है, हल्का है, मतलब सब्जेक्ट अगर हल्का रहे तो क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी डज। और नहीं है, निगेटिव है तो नॉट लगेगा। सी डज नॉट क्या पढ़ती है तो रीड, सी डज नॉट रीड। और भर्व का तो टेंशन ही नहीं है, सब भर्व वन ही लगेगा। ठीक है, अगला कह रहा है राम और श्याम नहीं लिखते हैं, तो पहले हम राम और श्याम लिख लेते हैं। क्या है, राम। अब हमें पहले राम और श्याम क्यों लिखे सर, आप पहले सी क्यों लिखे, पहले डज लिखे तो फिर सी लिखते, तो नहीं बाबू, स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसलिए पहले सब्जेक्ट लिखे हैं। ये काम कौन कर रहा है, तो राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम। क्या होगा यहाँ पे, राम एंड श्याम। अब देखो नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे डू लगेगा सर कि डज लगेगा, तो सर राम और श्याम आयुर्वेद में है तो सर नहीं है। सर सब्जेक्ट हल्का रहे तो है ना डज लगेगा, और सर सब्जेक्ट भारी रहे तो डू लगेगा। राम और श्याम अगर दो आदमी है तो हल्का हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भारी होगा। तो जब ये भारी होगा तब का डू लगेगा, तो राम एंड श्याम डू होगा। क्या होगा, डू। और क्या होगा, डू नॉट। और क्या कर रहे हैं, तो नहीं लिख रहे हैं तो डू नॉट राइट होगा। डू नॉट क्या होगा, राइट होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आगे आए कह रहा है वे लोग नहीं खाते हैं, वे लोग नहीं खाते हैं। तो पहले वे लोग का आपका इंग्लिश क्या होगा, आपका दे होगा। क्या होगा, आपका दे होगा। वे लोग का इंग्लिश आपका दे होगा। ठीक है, और दे क्या है आपका, दे आपका हल्का है कि दे आपका भारी है, तो दे मतलब वे लोग हो जाते हैं। और एक आदमी को तुम वे लोग कहोगे कि बहुत सारे आदमी को तुम वे लोग कहोगे, तो दे आपका भारी हो गया। जब आपका सब्जेक्ट भारी होता है, जब आपका सब्जेक्ट भारी होता है तब क्या लगता है, यहाँ पे डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। इसलिए दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, खाते हैं तो खाना का ईट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईट होगा। इसमें भर वन और भर फाइव का कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो आपका ये पॉजिटिव हो गया आपका, और ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी का हम इंट्रोगेटिव अब देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, वही रूल वही ट्रिक है ना। इंट्रोगेटिव में भी वही, आयुर्वेद में लगेगा डू, और हल्का रहे तो लगेगा डज, और भारी रहे तो क्या लगेगा, फिर से डू ही लगेगा आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, डू या डज से स्टार्ट होगा, क्योंकि यह क्या से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। देखिए ध्यान से, है ना। और प्लस में सब्जेक्ट, मतलब अब सब्जेक्ट पहले नहीं होगा, अब पहले डू या डज होगा। किसके हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर वर्ब आपका वन होगा। इसमें वर्ब वन और फाइव का कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब वन ही होगा। ठीक है, आंख मूंद करके दीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसका डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, कोई भी वर्ड, टाइम रहे चाहे कुछ भी रहे, है ना। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए क्या मैं जानता हूं, तो पहले क्या 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 हो जाएगा। अब क्या नहीं देखिए, पहले देखिए क्या में, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो क्या मैं जानता हूं, यहाँ पे मैं है, मैं मतलब आई, और आई क्या है आपका, आयुर्वेद है। आयुर्वेद मतलब डू। क्या हो गया यहाँ पे आपका, डू हो गया, डू और फिर आई, है ना। जानता हूं तो जानना क्या होता है, नो होता है, वर्ब वन, डू आई नो और क्वेश्चन मार्क, बस काम खत्म। समझे बात आप। अगला देखिए, क्या वह पढ़ती है, वह मतलब क्या, वह मतलब आपका आयुर्वेद में है नहीं है सर, है ना। अब देखिए वह का मतलब क्या होता है, वह पढ़ती है मतलब लड़की है, माने सी। तो सर सी क्या है, तो अकेले ना है, तो हल्का है, तो सर जब हल्का रहे, सब्जेक्ट हल्का रहे तो आपका डज लगेगा। क्या लगेगा सर, डज लगेगा। तो डज हो गया, क्या यहाँ पे होगा, डज। और लड़की है ना, तो डज सी। वहीं जब लड़का रहता था, क्या वह पढ़ता है, तब क्या लगता है, तो यहाँ पे ही लगता है, डज ही। अब यहाँ क्या कर रहा है, क्या वह पढ़ती है, तो डज सी। और पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, वर्ब वन ही लगेगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, क्या राम और श्याम लिखते हैं, राम और श्याम ये हल्का है, पहले देखिए आयुर्वेद में है तो नहीं है, ये हल्का है, तो राम और श्याम दो गो हो गया, तो ये हल्का कैसे हो सकता है, एगो ना हल्का होता, यह दो गो है, यह भारी हो गया। तो जिसका सब्जेक्ट भारी हो तो लगेगा डू, तो क्या हो गया, डू। क्या कह रहा है आगे, सब्जेक्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। याद रहे राम जो है ना आपका नाउन है, और नाउन हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। राम एंड श्याम, SHYAM, डू राम एंड श्याम क्या लिखते हैं। लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है, WRITE राइट। और राइट आपका वर्ब वन है, WRITE राइट। ठीक है, अगर आपको वर्ब फॉर्म याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वर्ब फॉर्म याद करो, है ना। 20, 30, 40 जितना वर्ब फॉर्म है, हम सिर्फ वही वर्ब फॉर्म देते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। बस
ये नहीं कि किताब का है ना फोटो खींच लिए स्क्रीनशॉट ले करके आपका वर्ब फॉर्म पीडीएफ बना के दे दिए कि इतना वर्ब फॉर्म याद करो। नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म है ना सिर्फ वही दिए हैं आपको हम, और वर्ब 4 और वर्ब 5 आपको बनाना हम सिखाइए दिए हैं। बस आपको वर्ब 1, 2 और 3 ये याद करना है, ठीक है। वो भी 2 और 3 कितना का सेम रहता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या वे लोग खाते हैं, तो वे लोग मतलब दे माने आयुर्वेद, आयुर्वेद माने डू, ठीक है। तो डू और वे लोग क्या होता है दे, तो डू देखिए ध्यान से, डू दे, खाना क्या होता है ईट, EAT, ठीक है। डज रहे चाहे डू रहे उससे मतलब नहीं है, वर्ब होने लगा इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, समझे। अगर इसी प्रकार से है ना, ये तो आपका इंटरोगेटिव हो गया, लेकिन इसमें एक और सेंटेंस होता है कि WH वर्ड उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, WH सेंटेंस बोलते हैं। WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्या मैं जानता हूँ, ये इसमें क्या पूछा रहा है, मतलब कि इंटरोगेटिव किसको बोलेंगे हम, इंटरोगेटिव का नाम है दूसरा यस नो क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, है ना। क्या तुम जानते हो, हम बोलेंगे यस जानता हूँ, बात खत्म, है ना। क्या तुम खाना खाए हो, हाँ माने यस, नो, यस और नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या जवाब दीजिएगा, यस, नो, आप साफ बेहुदा लगेगा, ठीक है। मतलब जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं उसको हम बोलेंगे WH सेंटेंस, है ना। तुम कैसे लिखते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यस यस यस, नो नो नो। आप यस और नो में दे ही नहीं सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे WH सेंटेंस, ठीक है। जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ध्यान से क्या क्या करें आपको यहाँ पे, देखिए उसका स्ट्रक्चर होता है आपका यहाँ पे, देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे आपको लिखना है WH, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, WH सेंटेंस, WH सेंटेंस। अब बस यहाँ पे डू से पहले क्या आपको ऐड कर देना है, WH वर्ड, क्या ऐड कर देना है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, बात खत्म, है ना। और यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे आपका कि तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो। अब इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो क्या का होता है, क्या का होता है व्हाट। अगर आपको WH वर्ड मीनिंग याद नहीं है कि क्या मतलब होता है व्हाट, कैसे मतलब हाउ, समझे। अगर ये सब आपको याद नहीं है, हु मतलब कौन, हाउ माने कैसे, अगर ये सब याद नहीं है तो फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए ना, वहां पे सारा PDF है, वहां पे सारा PDF है कि WH वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, सब टोटल चीज है, ठीक है। देखिए तो तुम मतलब देखिए क्या, तुम क्या जानते हो, मतलब इसका स्टार्टिंग क्या से नहीं हुआ है, बाद में क्या है, सब्जेक्ट पहले है, इसलिए WH सेंटेंस है। इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो तुम क्या जानते हो, तो पहले क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे WH वर्ड, तो क्या क्या होता है, व्हाट होता है, यहाँ लिख लेंगे हम व्हाट, व्हाट। और तुम है, तुम मतलब यू कहाँ है, आयुर्वेद में, तो डू यहाँ पे क्या होगा, डू होगा कि डज होगा, डू होगा। तो व्हाट डू, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये हम WH वर्ड लिख लिए, सर लिख लिए, डू या डज लिख लिए, सर लिख लिए। अब क्या होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम मतलब क्या, यू, डू यू। जानना क्या होता है, नो, KNOW, नो, बस बात खत्म। डू यू नो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, बात खत्म, बात खत्म। तुम कैसे लिखते हो, तुम कैसे लिखते हो, तो कैसे क्या होता है सर, हाउ होता है, तो हाउ, और यहाँ पे क्या है, तुम ही है ना। अगर तुम नहीं रहता कि वह कैसे लिखता है, वह कैसे लिखता है, तो हाउ, और वह कैसे लिखता है, तो यहाँ पे क्या है, वह हमारा क्या आयुर्वेद में नहीं आता है, और लड़का है ही है, और क्या है हल्का है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हल्का है तो क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हल्का है तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डज रहेगा। तो हाउ DOES डज ही राइट, वह कैसे लिखता है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। बस इसको बोलते हैं हम WH वर्ड से बना हुआ क्या, WH सेंटेंस। ये हमारा WH वर्ड हो गया, ये हमारा WH क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, समझे आप, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपको हम ढेर सारा प्रैक्टिस कराएंगे, वैसा प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन 10 12 20 को 20 25 शायद क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में है ना, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है इंग्लिश ग्रामर में टेंस का, तो आपके अगला जो वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का मिस नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को आप, है ना। और आप सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो इसका अगला वीडियो जो आएगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, समझे। और लेकिन इस वीडियो को देख लीजिएगा पहले, अगर इस वीडियो का पूरा नहीं देख पाइएगा बढ़िया से और ठीक से समझ के नहीं देख पाइएगा, फिर आपका अगला वीडियो में समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसका अगला वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें ढेर सारा PYQ मतलब पूछा गया क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, जवाब आप दीजिएगा, वो भी 2 सेकंड में, समझे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।